हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। दोस्तों, आज की बुक रिव्यू में हम बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में जानेंगे और इस बुक का नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रेंड्स, आज हम बेंजामिन फ्रैंकलिन की लाइफ के अचीवमेंट्स देखेंगे और जानेंगे कि उन्हें अमेरिका का फाउंडिंग फादर क्यों बोला जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस बुक का रिव्यू करते हैं और इस महान शख्सियत के बारे में जानते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम इनकी लाइफ से क्या क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, बुक के कवर पेज पर बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक काफी अच्छा कोट है, आइदर राइट समथिंग वर्थ रीडिंग और डू समथिंग वर्थ राइटिंग। तो फ्रेंड्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में हम कुछ चीजें अब देखते हैं। फ्रेंड्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म बॉस्टन में जनवरी 17, 1706 में हुआ था। ही वॉज ए स्टेट्समैन, ऑथर, पब्लिशर, साइंटिस्ट, इन्वेंटर एंड डिप्लोमेट। बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज द 10th सन ऑफ जोसिया फ्रैंकलिन और उनकी मदर एविया फोल्जर was second wife of जोसिया फ्रैंकलिन। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण स्कूल नहीं जा पाए और उन्होंने 12 साल की उम्र से ही अपने ब्रदर जेम्स, जिनका एक प्रिंटिंग का बिजनेस था, उनके साथ एक अप्रेंटाइज की तरह काम करने लगे। बट फ्रेंड्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन को पढ़ने और लिखने का काफी शौक था और दोस्तों, वो अपना रात का टाइम बुक्स पढ़ने के लिए यूज करते थे। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन 15 साल के थे, तब उनके भाई ने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था द न्यू इंग्लैंड कोरेंट। बेंजामिन फ्रैंकलिन को भी इस पेपर में आर्टिकल्स और लेटर्स लिखने का काफी मन था, बट उनके भाई ने उन्हें इसमें आर्टिकल्स और लेटर्स लिखने नहीं दिया। तभी बेंजामिन फ्रैंकलिन बिना किसी को बताए एक फिक्शनल विडो के नाम से गुमनाम लेटर लिखने लगे और उनके इस लेटर को न्यूज़पेपर में काफी प्रसिद्धता मिली। फ्रेंड्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने नाम से आर्टिकल्स और लेटर्स लिखना चाहते थे, बट उन्हें उनके भाई ने अलाउ नहीं किया। तभी फ्रैंकलिन 17 साल की उम्र में इल्लीगली अपना घर छोड़कर सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया चले गए। वहां पर पहले वो एक अप्रेंटाइज प्रिंटर की तरह काम करने लगे और उनके लेटर्स और आर्टिकल्स को लोगों ने काफी पसंद किया। इसके बाद वो कुछ टाइम तक इंग्लैंड में एक प्रिंटिंग प्रेस में भी काम करते रहे। वहां पर फ्रैंकलिन अपना पूरा टाइम बुक्स पढ़ने में और आर्टिकल्स और लेटर्स लिखने में निकालते थे। उन्होंने वहां पर अपने साथ काम करने वाले लोगों को काफी इन्फ्लुएंस किया। इसके बाद फ्रेंड्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन वापस फिलाडेल्फिया आए। फिलाडेल्फिया में वो एक प्रिंट हाउस के साथ एक स्टोर भी चलाते थे। फ्रैंकलिन की वाइफ डेब्रा भी इस शॉप में उनका हेल्प करती थी। दोस्तों, इन 1729 बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक न्यूज़पेपर द पेंसिल्वेनिया गazette स्टार्ट किया। ये न्यूज़पेपर काफी सक्सेसफुल रहा और उनकी प्रसिद्धता और बढ़ती गई। इसके बाद उन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट, जो एक पब्लिक नेचर का था, स्टार्ट किया और ये एक सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये मानते थे कि लोगों को फैसिलिटी ना मिलने के कारण लोग बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं और इसी कारण उन्होंने पार्टनरशिप पर यह लाइब्रेरी स्टार्ट की। उन्होंने एक लाइब्रेरी भी बनवाया और ऐसा माना जाता है कि इस लाइब्रेरी के बनने से वहां के लोगों का इंटेलिजेंस लेवल बाकी जगह के लोगों से काफी अच्छा हो गया। फ्रेंड्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन अपना पूरा दिन में 1 से 2 घंटे अपने सेल्फ स्टडी के लिए यूज करते थे। वह ये बोलते थे कि रीडिंग वॉज द ओनली अम्यूजमेंट आई अलाउड माई सेल्फ। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने ऑटोबायोग्राफी में 13 वर्च्यूज प्रपोज किया था, जिससे उन्होंने मॉरल परफेक्शन अटेन किया था। तो चलिए क्विकली हम इन 13 वर्च्यूज के बारे में देखते हैं। और इन वर्च्यूज में सबसे पहला था टेम्परेंस। उनका कहना था डोंट ईट और ड्रिंक टू मच। द सेकंड वाज साइलेंस, ओनली स्पीक टू बेनिफिट अदर्स एंड योरसेल्फ। ऑर्डर, लेट ऑल योर थिंग्स हैव देयर प्लान्स। द फोर्थ वन वाज रिजोल्यूशन, resolve to perform what you ought to. The fifth was frugality, waste nothing. Sixth was industry, always do something useful. The seventh was sincerity, think innocently and justly and speak accordingly. The eighth was justice, wrong no one by doing bad. The ninth was moderation, avoid extremes. The 10th was cleanliness, tolerate no uncleanliness in body, clothes or habitation. The 11th was tranquility, be not disturbed at small things. And the 12th and 13th were chastity and humility. और दोस्तों, उन्होंने अपने बारे में बताया कि
कैसे उन्होंने ये सारे वर्च्यूज को अपने लाइफ का एक हैबिट बनाया था। फ्रेंड्स, फ्रैंकलिन ने 1733 में पुअर रिचर्ड्स एल्मैक पब्लिश किया। इस जर्नल के थ्रू उन्होंने काफी आर्टिकल्स और लेटर्स लिखे जिससे कॉमन पीपल के सोच को प्रभावित किया। फ्रेंड्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इंग्लिश के अलावा फ्रेंच, लैटिन, इटालियन और जर्मनी भाषा भी बोलना सीखा था। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काफी कंट्रीब्यूशंस किए थे। इनमें से 2 कंट्रीब्यूशन, द ओपनिंग ऑफ सोशल लाइब्रेरी और न्यूज़पेपर्स कंटेनिंग आर्टिकल्स रिलेटेड टू सोशल इंप्रूवमेंट, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। चलिए अब हम उनके कुछ और कंट्रीब्यूशंस के बारे में सुनते हैं। उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिससे फिलाडेल्फिया की स्ट्रीट्स की क्लीनिंग और लाइटिंग होने लगी और बाद में इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट की मंजूरी भी मिल गई। इन 1743 he helped to launch the American Philosophical Society, पहली लर्निंग सोसाइटी थी अमेरिका में। उन्होंने गरीबों के ट्रीटमेंट के लिए एक हॉस्पिटल का निर्माण भी करवाया इन द ईयर 1751। दोस्तों, आज भी द लाइब्रेरी कंपनी फिलोसॉफिकल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। फ्रेंड्स, फिलाडेल्फिया सिटी में फायर के कारण काफी घर बर्बाद हो जाते थे, तो इन 1736 बेंजामिन फ्रैंकलिन फाउंडेड फिलाडेल्फिया's यूनियन फायर कंपनी एंड इट वाज द फर्स्ट कंपनी इन द सिटी। दोस्तों, 1730 से 1740 तक बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रिंटिंग बिजनेस काफी अच्छा एक्सेल करने लगा और उन्होंने इस दौरान अपने बिजनेस का पार्टनरशिप अलग अलग सिटीज में भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन बाय 1749 उन्होंने अपने बिजनेस से रिटायरमेंट ले लिया और वो अपना पूरा टाइम साइंस और एक्सपेरिमेंट्स में बिताने लगे। दोस्तों, इन 1742 ही इन्वेंटेड एन ओपन स्टोव जिसका नाम फ्रैंकलिन स्टोव भी है और ये स्टोव घर को गर्म रखने में काफी एफिशिएंट है। फ्रेंड्स, इस स्टोव का इन्वेंशन के बाद उन्होंने इसका पेटेंट भी नहीं करवाया और उनका ये मानना था कि एज वी एंजॉय ग्रेट एडवांटेजेस फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ अदर्स, we should be glad to serve others by an invention of ours and this we should do freely and generously। इसके बाद 1750s में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पर काफी एक्सपेरिमेंट्स किए। इनमें से उनका काइट एक्सपेरिमेंट काफी फेमस था जिससे कि हमें इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग के कैरेक्टर्स समझने में काफी मदद मिली। इसके बाद दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। इन 1757 वो इंग्लैंड गए और फिर ही स्टार्टेड वर्किंग एक्टिवली फॉर द इंडिपेंडेंस। फ्रैंकलिन वाज इलेक्टेड टू द सेकंड कॉन्टिनेंटल ऑफ कांग्रेस और उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ड्राफ्ट करने में भी कमेटी की काफी हेल्प। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन became president of the executive council of Pennsylvania. He also served as a delegate to the constitutional convention and also signed the constitution. दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन is the only founding father to have signed all 4 documents establishing the US. इन documents के नाम है the Declaration of Independence in 1776, the Treaty of Alliance with France in 1778, the Treaty of Paris establishing peace with Great Britain in 1783 and the US Constitution in 1787। तो फ्रेंड्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन की ये बुक ऑन हिज ऑटोबायोग्राफी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे कोई इंसान कुछ फैसिलिटी ना होने पर भी अपनी इच्छा शक्ति से पढ़ाई करके आगे बढ़ सकता है। इस बुक को हम पढ़कर ये सीखते हैं कि कैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी अपनी अर्ली डेज में वो सारे स्ट्रगल किए जो हमारे यूथ आज भी फेस करते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्होंने अपनी शॉर्टकमिंग्स और डिफिकल्टीज को ओवरकम करके सोसाइटी को कितनी सारी इन्वेंशंस और चेंजेस दिए। So friends, frankly speaking, this whole book is a good learning lesson for every one of us to fight for our difficulties and to overcome them ताकि हम अपनी कामयाबी को चूम सके। जय हिंद।